वालिदैन के मामलात देखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में अपने वालिद मोहतरम से मुलाकात नहीं है। वालिद मोहतरम दुनिया में आने से पहले, अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, वो दुनिया से तशरीफ ले गए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद से मुलाकात नहीं है, वालिदा से है। और एक नहीं 6.5 साल तक मुलाकातें हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अपनी अम्मा जान से ताल्लुकात क्या है, और अपनी अम्मा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत के साथ मामलात में रखा है। आप उलमा बैठे हैं, तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल उठाइए, बाब जिक्र आमना बिन्त वहब उठाइए, इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम बुखारी से 26 साल पहले इस दुनिया से गए हैं, अल मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी। आप इनके मामलात को स्टडी कीजिए, अब तबक़ातुल कुबरा में आपको मिलेगा कि अल्लाह के रसूल की अपनी अम्मा जान के साथ ताल्लुकात क्या थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अम्मा जान के साथ ताल्लुकात में बज़ाहिर तो बचपना मिलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अम्मा जान के साथ बचपना गुजारा है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल मदीना तैयबा हिजरत करने के बाद अपनी अम्मा को याद करते और उन जगह सहाबा कराम को ज़ियारत करवाते कि जहाँ अपनी अम्मा के साथ में 6 साल की उम्र में आया था, इसकी वाक़यात भी ज़रा सुने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मस्जिद नबवी के साथ एक जगह थी, उतैमा बनी नज्जार, डबल मंजिला। उस जगह पे आकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इधर एक परिंदा बैठा होता था, नुतय्यिरु ताइरा औ काला उतय्यिरु ताइरा मा उनैसा मिन अक़वाली। फरमाया मेरी मामों की बेटी उनैसा मेरे साथ होती, हम बचपन में यहाँ परिंदे को उड़ाया और बैठाया करते थे। यहाँ पे हुजूर पाक को याद आया कि मैंने अपनी अम्मा के साथ दिन कैसे गुजारे। ये हिजरत के बाद की बात है और रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल है जब अम्मा के साथ आए। तो फिर वो बातें शुरू फरमाई कि मैं जब अम्मा जी के साथ आया, यहाँ आया, ये उतैमा था, बनी नज्जार का था, यहाँ पर एक तालाब होता था, मेरी अम्मा जान ने मुझे तैराकी करने के लिए वहाँ भेजा और मैं वहाँ खूब तैराकी कर कर आया। मैं एक बात सोचता था कि तैराकी सुन्नत है, तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने कहाँ तैराकी की है? मक्का में तो पानी नहीं है, बेवादिन गैर ज़ी ज़र। इसका हवाला मुझे तबक़ात पे जाकर मिला कि इस जगह इस तालाब में अल्लाह के रसूल ने तैराकी की है। अच्छा 6 साल की उम्र है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी बात करते हुए फरमाया कि इस जगह मेरे वालिद की कब्र थी, इस जगह मुझे अपनी अम्मी अपने अब्बा जान की कब्र पे लाई मदीना तैयबा में, क्योंकि हुजूर के अब्बू मक्की हैं, हुजूर की अम्मा मदनी हैं और रसूलुल्लाह के वालिद मुकर्रम मदीना जा रहे थे। जब मदीना पहुंचे, आगे बैतुल मक़दस जाना था, किसी उसमें तिजारती काफिले में शमूलियत करके, तो यहाँ वफात हो गई थी, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के वालिद मदीना तैयबा में दफन है। अच्छा मैं ये भी बता दूं कहाँ है ये जो उतैमा है ना, ये बनी नज्जार के उतैमा की जगह आप समझ जाएंगे जिनने सफ़र किया। आप में कितने दोस्तों ने मस्जिद नबवी सफ़र किया? जिनने किया है वो बताए, जज़ाकल्लाह। अब ज़रा सुने, मैं आपको नक्शा समझाया देता हूँ। गेट नंबर 7 से अगर आप दाखिल हो ना, तो आप बिल्कुल सामने आपका चेहरा रोज़े रसूल की तरफ होगा, आप बाबुस्सलाम की तरफ मुँह करके जाएंगे। बाबुस्सलाम से 4 छतरियाँ पहले मस्जिद नबवी की तरफ की जो छतरी है, ये उतैमा बनी नज्जार है। इस जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम की कब्र थी, जो यहाँ से मुंतकिल करके फहद के दौर में से जन्नतुल बकी लाया गया था। ये इधर की बात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। तो अपनी अम्मी के साथ मामलात, गुफ्तगू, अच्छाइयाँ, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं 50 साल बाद हुज़ूर पाक ने हमें बताई, और उसमें यह भी फरमाया कि आज अगर मेरी माँ होती और मेरी अम्मा मेरे घर में होती और मुझे किसी काम के लिए तलब फरमाती और मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा होता, अल्लाह से मामलात में होता और मेरी अम्मा जान मुझे मेरा नाम लेकर पुकारती, तो मैं नमाज को तोड़ के अपनी अम्मा को लब्बैक कहता। मेरे दोस्तों, यह मैं क्या बता रहा कि माँ के साथ, वालिदैन के साथ मामलात में हमारी तरतीब क्या होनी चाहिए, यह समाजी ज़िंदगी तो किसी को याद नहीं है। मेरे दोस्तों, नमाज का मामला कहाँ, नमाज क्या चीज़ का नाम है आपको पता है? नमाज वो इबादत है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को तमाम इबादत का हुक्म ज़मीन पर मिला है, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो रमज़ान के रोज़े हो, चाहे वो तिलावत हो, चाहे वो तज़किया हो, चाहे वो बाकी मामलात हो, ज़मीन पे हुक्म। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो हुज़ूर पाक को अल्लाह ने आसमान और अर्श पर बुलवाया है।
और वहीं पर जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिल रहा है। ये नमाज और इस नमाज की वालिदैन के साथ इताअत के मामलात में क्या ताल्लुक़ है, बड़ी अच्छी तरह में समझ आ जाना चाहिए। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा जान की शफ़क़तों को याद करके रोया करते थे कि काश ये शफ़क़तें मुझे जवानी में मिलती तो मैं अपनी अम्मा का दिल खुश कर देता। ये कहाँ है? ये तबक़ात में इमाम इब्न साद लिखते हैं कि एक सफ़र मक्का में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के साथ हैं, कब्र वालदा पर अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले गए। ये अबवा में है। अबवा मस्तूरा से 22 किलोमीटर है। मस्तूरा तकरीबन 200 किलोमीटर बदर से बनता है, ये साबर सिटी की तरफ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार अबवा हाज़िरी दी है हज़रत अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पे। अल्लाह के रसूल यहाँ तशरीफ़ लाए, सहाबा कराम का मजमा साथ था। फ़अस्लह कब्र उम्मी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की कब्र